ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा देश इस समय रिकवरी के रास्ते पर है, लेकिन क्या इस रास्ते में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट स्पीड ब्रेकर बन सकते हैं? अब हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च द्वारा प्रकाशित किए गए एक नए अध्ययन में कोरोना के 2 वेरिएंट को सुपर इनइफेक्टिव बताया गया है। सुपर इनइफेक्टिव का मतलब यह है कि ये वेरिएंट मौजूदा वेरिएंट से खतरनाक और ज्यादा संक्रामक हो सकते हैं। इनमें पहले वेरिएंट को N440K का नाम दिया गया है। अध्ययन में बताया गया है कि इस वेरिएंट की पहली बार पहचान गुजरात में हुई थी। यह अध्ययन कहता है कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग में यह वेरिएंट पाया गया। इसे आप इस चार्ट से समझ सकते हैं कि कहां कितने नमूनों में कितनों में यह वेरिएंट पाया गया। स्टडी में यह बात भी कही गई है कि इस वेरिएंट के 50% मामले इन्हीं 4 राज्यों में मिले हैं, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। क्यों, हम आपको समझाते हैं। इस अध्ययन में कहा गया है कि यह वेरिएंट वायरस के दूसरे वेरिएंट से 10 गुना ज्यादा संक्रामक हो सकता है। इसके अलावा इस वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों में 3 से 4 दिन में ही वायरस के गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं। यानी यह वेरिएंट 3 से 4 दिन में ही मरीज को अस्पताल में वेंटिलेटर पर पहुंचा देता है और इसमें जान जाने का खतरा भी रहता है। अब दूसरे वेरिएंट के बारे में हम आपको बताते हैं। इस वेरिएंट को B11282 नाम दिया गया है। इस वेरिएंट की पहली बार पहचान पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने की थी। तब यह वेरिएंट ब्रिटेन और ब्राजील से भारत आए लोगों के सैंपल्स में मिला था। यहां समझने वाली बात यह है कि कोरोना का यह वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है और इसके लक्षण भी काफी अलग है। अध्ययन में बताया गया है कि इस वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीज में 3 प्रमुख लक्षण दिखते हैं। इनमें पहला है वेट लॉस, यानी तेजी से वजन का घटना। दूसरा लक्षण है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वायरल रेप्लिकेशन। वायरल रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि जब वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है और इस वेरिएंट में वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने की प्रणाली में तेजी से अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेता है। इससे संक्रमित होने के 3 से 4 दिन में सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और तीसरा लक्षण है फेफड़ों में जख्म होना। हालांकि अध्ययन में यह भी बताया गया है कि अब तक पूरी दुनिया में हुई वायरस के सैंपल्स की जांच में 0.5% में ही यह वेरिएंट मिला है। यानी अभी यह ज्यादा फैला नहीं है, लेकिन अगर यह फैलता है तो ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बन सकता है, खासकर हमारे देश के लिए जो अब भी कोरोना वायरस की लहर से पूरी तरह बाहर नहीं निकला है। अब आपके मन में भी यह सवाल होगा कि क्या कोरोना की वैक्सीन इन दोनों वेरिएंट्स पर प्रभावी है? तो इस पर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों तो इन वेरिएंट्स को शरीर में कमजोर किया जा सकता है, क्योंकि वैक्सीन की दोनों डोज लेने से शरीर में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बनती हैं। इसलिए हम आपसे आज यही कहना चाहते हैं कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.